अमरीकी सफ़ीर और बरतानवी सफ़ीर पिछले कुछ दिनों से इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं? अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकात है ये एक तनाज़ा बन गई है, इसमें शिद्दत आ गई है। जो ओपोनेंट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी जानिब से हार्ड किस्म की प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसके पीछे रीजंस क्या हैं आपको वो भी बताएंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पीटीआई को इस टाइम डोनाल्ड लू जो हैं वो नज़र आते हैं डोनाल्ड ब्लूम में, जो पाकिस्तान में अम्बेसडर हैं, नाम ज़रा मिलता जुलता है। नवाज शरीफ साहब इस टाइम यूँ प्रिटेंड कर रहे हैं जिस तरह वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में कुछ इश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकातें की हैं, पंजाब के दौरे पे है, मुल्तान का दौरा किया जहां पे उन्होंने सियासी कायदीन से मुलाकात की। उसके बाद लाहौर पहुंचे हैं। लाहौर में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो पैटर्न चीफ़ हैं जहांगीर तरीन साहब, उनसे भी मुलाकात की है। अब अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकात है ये एक कहने के तनाज़ा बन गई है, इसमें शिद्दत आ गई है। और जो ओपोनेंट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी जानिब से खदशात का इज़हार किया गया। बड़ी आज एक हार्ड किस्म की प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं आपको वो भी बताएंगे। इसके साथ साथ अमरीकी सफ़ीर और बरतानवी सफ़ीर पिछले कुछ दिनों से इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं? पहले अमरीकी सफ़ीर ने KPK के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने रुख किया इंटीरियर सिंध का, और अब वो पहुंचे हैं जनूबी पंजाब और उसके बाद फिर अपर पंजाब यानी कि लाहौर। अब लाहौर में होने वाली मुलाकात जो एलानिया जारी हुआ उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीख पा है, गुस्से में है। उसका उन्होंने बड़ा रिबर्टल जो है वो जारी किया और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं PTI ने। और जो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि PTI को इस टाइम डोनाल्ड लू जो हैं वो नज़र आते हैं डोनाल्ड ब्लूम में, जो पाकिस्तान में अम्बेसडर हैं, नाम ज़रा मिलता जुलता है। ये मामला है, मैं आपको एलानिया जो जारी हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात का, मैं उसमें आपको कुछ लाइंस जो है वो पढ़ के बता रहा हूँ जो वजह तनाज़ा बनी है। वजह तनाज़ा जो लाइंस बनी है, अब ये जो लाइंस हैं इनको किस तरह से प्रिटेंड किया गया है, हालांकि उसका सियाको सबाक से कह लें कि इसको हट कर जो है वो पेश किया गया है। अब इसमें यह है जी कि जो लाइंस हैं वो ज़रा सुन लें। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि आज मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकलने में पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपना भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। ये लाइन लिखी गई है जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और सफारत खाने की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ है वो तो बड़ी सादी सी थी कि उन्होंने मुलाकातें की हैं और यहाँ उसके अंदर ज़्यादा डिटेल का तस्करा नहीं था। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी की गई है। अब इसमें जो लफ्ज़ हैं उन्होंने ये समझने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलती हो गई। ये शायद बाकी न्यूज़ चैनल समझ गए, हम जैसे लोग जब इस प्रेस रिलीज़ को हमने रीड किया हम समझ गए कि ये उन्हों का मतलब है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, ये उनका दावा है। उन्होंने क्लेम किया और उन्होंने इस तवक्को का, इस होप का इजहार किया कि आने वाले इलेक्शन में उनको मेजॉरिटी मिलेगी और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये मुल्क और कौम और फ़लाँ ये सब एतमाद और बहुत सी चीज़ें। पहले भी 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जी, और अब उनको तवक्को है कि शायद चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब इस प्रेस रिलीज़ के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है बड़ी हार्ड है। उसमें तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि अमरीकी सफ़ीर को फौरी तौर पर उससे वजाहत तलब की जाए और एक गैर मुल्की सफ़ीर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कैसे इस तरह की मुदाखलत कर सकता है, उसको किसने हक दे दिया, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और जो प्रेस रिलीज़ का अहम जो है उसका जवाब, जो उन्हों का जवाब है वो ये है, अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के एलामिये में सफ़ीर मसूफ़ की जानिब से अवाम पाकिस्तान से एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपने भरपूर एतमाद से नवाजने की तवक्को सफारती आदाब, दो तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी कवानीन और मनसबे सफारतकारी के बुनियादी कवायद ज़वाबित से संगीन इनहराफ और काबिल वजाहत मामला है। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अभी पता नहीं कौन लोग बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक नॉर्मल सी प्रेस रिलीज़ को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि उसमें उन्हों का मतलब क्या है। अब मैंने इसको आपसे बात करने से पहले हर जगह चेक किया। अमरीकी सफारत खाने जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी उसको भी मैंने उसका बगौर जायज़ा लिया, उसको भी पढ़ा। उसमें कहीं ये लफ्ज़ नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो जारी की उसमें सारे के सारे अल्फाज हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातें जनूबी पंजाब में यूसुफ रज़ा गिलानी के घर गए, वो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत और एक अच्छा वहाँ पे एक महफिल लगी जिसमें साबिक़ गवर्नर रजवाना साहब भी थे, सेनेटर राना महमूद, मतलब मुख्तलिफ सियासी जमातों के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं भी था, वो भी गिलानी हाउस में अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान से मुलाकातें हुई।
अब ये परेशानी लाहक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि परेशानी इसलिए लाहक है कि उन्हें मालूम है कि जो सुफरा मुलाकातें करते हैं, एम्बेसडर्स मिलते हैं, उसमें किस तरह की पैगाम रसानी होती है, उसमें किस तरह की बातें होती हैं। अब चीज़ें क्योंकि वो भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, फोर्स ही कर लेते हैं, उनके दौर में सारी चीज़ें कैसे थी। वजारत उज़्मा से खान साहब हटे, उसके बाद फवाद चौधरी साहब कई बार जाके अमरीकी सफ़ीर से मिले, और उसके बाद जो उनके बाकी कायदीन हैं उन्होंने मुलाकातें की। इवन शाह महमूद कुरैशी साहब तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर के घर में नाश्ते पे गैर मुल्की सफ़ीरों से उन्होंने 2 बार मुलाकात की। और इससे पहले जो शेरी मज़ारी साहिबा थी, उन्होंने बड़ा तनकीद करती थी इस चीज़ के ऊपर कि किस तरह से जब पंजाब में मामला हुआ, मोहसिन नकवी ने मुलाकातें की या PDM गवर्नमेंट के लोगों ने मुलाकातें की, उसके बाद मरकज़ में तब्दीली आई, तो उस पर तनकीद करती थी कि ये लोग जो हुकूमत में नहीं है, ये किस तरह गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात कर सकते हैं। जो सफ़ीर है उनका काम तो सिर्फ जो हुकूमत में लोग हैं उनसे मिले, लेकिन जैसे ही अपनी हुकूमत गई तो उसके बाद यही फवाद साहब थे, यही शाह महमूद साहब थे और यही असद उमर साहब थे जो गैर मुल्की सफ़ीरों से ज़ोहरानों नाश्तों शाइयों पर मुलाकातें भी कर रहे थे, पैगाम रसानी भी कर रहे थे और अपने मुतालबात भी उनके सामने रख रहे थे कि हमारे लिए ये रिलैक्सेशन ले दें, हमारे लिए ज़रा मामला ज़रा इस तरह करवा दें, ज़रा खान साहब फलाना हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। अब असल जो मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको ये दरपेश है कि इस पूरे सिनारियों में ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र नहीं आ रही, उसके लिए उस तरह की स्पेस नज़र नहीं आ रही, जो कि गलत है। एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका वोट बैंक है, मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी है, और उसको बिल्कुल साइडलाइन करना और उसके जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन, लंबे लंबे केसेस, और वो लोग जो 9 मई में शामिल भी नहीं थे, अगर वो छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, 12 इस पर बात करते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना इंतहाई गलत है, काबिल मुजम्मत है। जितनी भी इसकी कह लें कि मुजम्मत की जाए कम है, लेकिन अपने आप को ग्राउंड में ना देखना और आगे जो चीज़ें फोर्स ही कर रहे हैं उसमें कहीं उस पिक्चर में PTI का ना होना, ये इस टाइम PTI के लिए लम्हा फिक्रिया बना हुआ है। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब इस टाइम यूं प्रिटेंड कर रहे हैं जिस तरह वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अब PTI ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी, इसमें एक मफरूर मुजरिम और सज़ा याफ्ता और फलाना भगोड़ा और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने जो है अल्फाज इस्तेमाल किए हुए थे। और ये सोचना चाहिए सियासी जमातों को, क्योंकि अब तो इनके लिए सारी चीज़ें इनके सामने हैं कि 2018 में 17 में नून लीग के लिए क्या सिचुएशन थी, कैसे केसेस बने, कैसे अदालतों से डिस्क्वालीफाई हुए और किस तरह से हुकूमतें ख़त्म हुई, सारी चीज़ें ओपन सीक्रेट हैं अब। और क्योंकि अब इनको ज़्यादा समझ इसलिए भी आई होगी, आज एज इट इज़ वही सिचुएशन, उसका रेप्लिका बिल्कुल एज इट इज़ डिट्टो कॉपी इनके साथ हो रही है। केसेस बन रहे हैं, सज़ाएं हो रही हैं, जेल में हैं खान साहब, इलेक्शन होने जा रहा है, जिस तरह नून लीग की क़यादत इलेक्शन में जो हालात थे उनके वो आपको याद ही है। अब इधर भी वही नज़र आ रहा है कि खान साहब की नज़र नहीं आ रही, इसलिए बिलबला उठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आने वाली पिक्चर में खुद को ना देखना एक उनके लिए खौफनाक ख्वाब बन चुका है। बाकी राना सनाउल्लाह ने एक दावा कर दिया जी पंजाब की 141 सीट्स हैं, उसमें से 120 और 125 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतेगी। मैं इसे बिल्कुल 100/100% इसे इख्तलाफ करता हूँ, और ग्राउंड पे सिचुएशन है ही नहीं। या तो राना साहब ने कोई इलेक्शन मैनेज करना है, या इतना ओपन में ये मैनेज भी नहीं हो पाएगा। ये अगर कोई समझ रहा है कि इलेक्शन मैनेज करके 141 में से 120 125 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले लेगी, मुझे तो जो हालात है उसमें कोई 25 सीट्स नज़र आ रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस टाइम सिचुएशन है। तो ये 125 तो एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, तो इसके ऊपर चले दावा किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड पे चीज़ें इससे बरअक्स हैं। अगर ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं, जो रियलिटी है, उस रियलिटी को सबूताज किया जाएगा, उसको कह लें कि उसमें रिगिंग के ज़रिए उसको ख़त्म किया जाएगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। पहले ही हम ये सारे मसाइल, इकॉनमी, लॉ एंड ऑर्डर, इसी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से भुगत रहे हैं, और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से हम उसको भुगत के रहेंगे। बाकी इलेक्टिबल की भी राना साहब ने बड़ी तारीफ़ कर दी कि इलेक्टिबल्स तो बहुत अच्छे होते हैं। वैसे इस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि अगर कोई एक इलेक्टिबल है और वो काफ नून जीन PTI किसी भी जमात में अगर चला जाता है, तो अगर हल्के की आवाम उसको वोट दे रहे हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है, तो यही जमहूरियत है ना, कि अगर वो इलेक्टिबल है, वो अपने हल्के में इतना मकबूल है और वो किसी भी सियासी जमात में चला जाए। चंद लोग हैं, जिस तरह मखदूम अहमद महमूद की रहीम यार खान से एक सीट है, 2 सीटें हैं कौमी असम्बली की। इस तरह हमें नज़र आते हैं जनाब अब्दुर्रहमान कांजू लोधरा से हैं, उनकी वहाँ फॉलोइंग है, वो किसी भी सियासी जमात से लोग लड़ लें, इन्होंने जीतने ही जीतने। साउथ पंजाब में, इवन अपर पंजाब में भी कुछ एरिया है, बलूचिस्तान में भी है, KP में भी है। मतलब कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे शख्सियात इतनी मैटर करती हैं कि वह पार्टीज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। तो अच्छी बात है, शायद उनके आवाम से इतनी एफिलेशन होगी, इतना ताल्लुक़ होगा, इतनी क्लोज़ होंगे आवाम से कि आवाम उनको जो है वो दोबारा बारहा इससे बाले ताक रखते हुए इस चीज़ को कि वो किस सियासी जमात में है, किस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से उन्होंने आगे सियासत करनी है, वो उनको
वोट देते हैं, तो वोट को इज़्ज़त दो, यही वोट को इज़्ज़त है कि अगर कोई इलेक्टेबल है तो अपनी शायद काम से इलेक्टेबल होगा। थैंक यू सो मच।